इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे बीएससी थर्ड ईयर फिजिक्स पेपर 2 सॉलिड स्टेट एंड न्यूक्लियर फिजिक्स पेपर के मॉडल क्वेश्चन पेपर, जो कि यूनिट 1 यानी क्रिस्टल स्ट्रक्चर, क्रिस्टल डिफ्रैक्शन एंड रेसिप्रोकल लैटिस, और यूनिट सेकेंड यानी क्रिस्टल बाइंडिंग एंड लैटिस वाइब्रेशन वाले पार्ट से कवर किए जाएंगे। बाकी के दो यूनिट यानी यूनिट नंबर 3 और यूनिट नंबर 4 वो न्यूक्लियर फिजिक्स से हैं, उनको हम लोग नेक्स्ट पार्ट में कवर करेंगे। यानी इसमें केवल और केवल फिजिक्स पेपर 2 के सॉलिड स्टेट वाले पार्ट से क्वेश्चंस होंगे। जो लोग ये वीडियो पहली बार देख रहे हैं उनको मैं बता दूं कि इससे पहले मैंने पेपर 1 यानी रिलेटिविटी एंड स्टैटिस्टिकल फिजिक्स के 2 वीडियो बनाए हैं, जिसमें कुल 24 मॉडल क्वेश्चंस कवर किए गए हैं। आप लोग उसे देख सकते हैं, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर कर दूंगा। तो शुरू करते हैं वीडियो। इसमें हम लोग सॉलिड स्टेट वाले पार्ट से 12 क्वेश्चन देखेंगे। तो इसमें सेक्शन 1 है, सेक्शन ए है शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस का, जिनको लिखने की अधिकतम शब्द सीमा 150 शब्द होगी। इसमें पहला क्वेश्चन है, What are Miller indices? Derive an expression for interplanar spacing between lattice planes of a crystal। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सबसे पहले आपको मिलर इंडिसेस यानी जिसको डिनोट करते हैं H, K और L से, उसको बताना है। उसके बाद हमें इसमें इंटरप्लेनर स्पेसिंग D इक्वल टू 1/√H² प्लस K² प्लस L² ये फॉर्मूला डिराइव करना है। इसमें H, K, L मिलर इंडिसेस हैं, A, B और C प्रिमिटिव ट्रांसलेशन वेक्टर्स हैं, और D है इंटरप्लेनर स्पेसिंग। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट आर सिमेट्री ऑपरेशंस सो दैट 5-fold रोटेशनल सिमेट्री इज नॉट पॉसिबल। आपको सिमेट्री ऑपरेशंस क्या होते हैं इसके बारे में बताना है और प्रूफ करना है कि 5-fold रोटेशनल सिमेट्री कंबाइंड विथ ट्रांसलेशन वो पॉसिबल नहीं होता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3, डेराइव ब्रैग्स लॉ फॉर एक्सरे डिफ्रैक्शन एंड डिस्कस एनी वन मेथड फॉर द क्रिस्टल स्ट्रक्चर एनालिसिस। आपको एक्सरे डिफ्रैक्शन के लिए ब्रैग्स का लॉ प्रूफ करना है। उसके बाद क्रिस्टल स्ट्रक्चर एनालिसिस का कोई भी एक मेथड बताना है। आपके सिलेबस में लाउ मेथड, रोटेटिंग क्रिस्टल मेथड और पाउडर मेथड, ये तीनों हैं। आप तीनों में से कोई भी एक इसमें बता सकते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 शॉर्ट नोट्स लिखना है। पहला प्रिमिटिव लैटिस सेल एंड यूनिट सेल पे। नेक्स्ट है डायमंड एंड HCP यानी हेक्सागोनल क्लोज्ड पैक स्ट्रक्चर पे। नेक्स्ट है इवॉल्व्ड कंस्ट्रक्शन पे, और लास्ट है ब्रिलवन जोन पे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट इज मेडलोंग कांस्टेंट, डिराइव द एक्सप्रेशन फॉर द कोहेसिव एनर्जी ऑफ एन आयनिक क्रिस्टल। तो आयनिक क्रिस्टल में ही ये टर्म आता है मेडलोंग कांस्टेंट और कोहेसिव एनर्जी। इसके अलावा लेनार्ड जोन्स पोटेंशियल भी आता है। तो ये क्वेश्चन आप लोग इस तरह से कर सकते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट डू यू मीन बाई हॉल इफेक्ट। आपको हॉल इफेक्ट के बारे में समझाना है। डेराइव एन एक्सप्रेशन फॉर हॉल कोफिशिएंट, व्हाट इज इट्स फिजिकल सिग्निफिकेंस। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें हॉल इफेक्ट के बारे में बता के हॉल कोफिशिएंट और उसका फिजिकल सिग्निफिकेंस समझाना है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7, ऑन द बेसिस ऑफ बैंड थ्योरी एक्सप्लेन द क्लासिफिकेशन ऑफ सॉलिड्स इनटू कंडक्टर, सेमीकंडक्टर एंड इंसुलेटर। तो बैंड थ्योरी के आधार पे आपको कंडक्टर, सेमीकंडक्टर और इंसुलेटर का क्लासिफिकेशन समझाना है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8, राइट डाउन शॉर्ट नोट्स ऑन हाइड्रोजन बॉन्डेड क्रिस्टल। तो हाइड्रोजन बॉन्डेड क्रिस्टल्स जैसे आइस हो गया, बर्फ, वो कैसे बनता है, उसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग का क्या योगदान रहता है, ये आपको एग्जाम्पल के साथ समझाना है। नेक्स्ट है सेक्शन बी, जिसमें लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस हैं, जिनको लिखने की अधिकतम शब्द सीमा 350 शब्द होगी। तो इसमें है क्वेश्चन नंबर 9, डिफाइन कोऑर्डिनेशन नंबर एंड पैकिंग फ्रैक्शन, कैलकुलेट इट फॉर सिंपल क्यूबिक, BCC यानी बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक, FCC यानी फेस सेंटर्ड क्यूबिक। तो ये इसके लिए आपको कोऑर्डिनेशन नंबर और पैकिंग फ्रैक्शन
बताना है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 है एक्सप्लेन रेसिप्रोकल लैटिस एंड इट्स प्रॉपर्टीज सो दैट FCC लैटिस इज रेसिप्रोकल ऑफ BCC लैटिस एंड वाइस वर्सा। ये क्वेश्चन काफ़ी लंबा है और इसके कई पार्ट भी हैं। तो सबसे पहले रेसिप्रोकल लैटिस बताना है और इसकी प्रॉपर्टीज़। कुल 4 या 5 प्रॉपर्टीज़ हैं और उनमें से एक प्रॉपर्टी ये है कि जो FCC लैटिस होता है उसका रेसिप्रोकल होता है BCC लैटिस, और BCC लैटिस जो होता है डायरेक्ट BCC लैटिस उसका रेसिप्रोकल होता है FCC लैटिस। तो आपको ये प्रूफ करना है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 है डिराइव डिस्पर्सन रिलेशन फॉर वाइब्रेशंस इन ए डायएटॉमिक लीनियर लैटिस, एक्सप्लेन ऑप्टिकल एंड एकॉस्टिक ब्रांच। तो आपको डायएटॉमिक लीनियर लैटिस के लिए डिस्पर्सन रिलेशन डिराइव करना है। सेम क्वेश्चन मोनोएटॉमिक लीनियर लैटिस के लिए भी आ सकता है। अगर आप डायएटॉमिक कवर कर लेंगे तो मोनोएटॉमिक कवर हो जाएगा, वो बिल्कुल सिमिलर है। मोनोएटॉमिक में किसी भी प्रकार का ऑप्टिकल या एकॉस्टिक ब्रांच नहीं मिलता, लेकिन इसमें 2 ब्रांचेस मिलते हैं सोल्यूशन के, एक को ऑप्टिक ब्रांच बोलते हैं और दूसरे को एकॉस्टिक ब्रांच। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 12। डिस्कस आइंस्टाइन्स मॉडल ऑफ स्पेसिफिक हीट ऑफ सॉलिड, एक्सप्लेन लो टेम्परेचर बिहेवियर ऑफ स्पेसिफिक हीट इन सॉलिड। तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपको स्पेसिफिक हीट का आइंस्टाइन मॉडल एक्सप्लेन करना है और लो टेम्परेचर पे स्पेसिफिक हीट जो होता है सॉलिड का उसका बिहेवियर एक्सप्लेन करना है। देखिए, जो क्लासिकल थ्योरी होता है वो बताता है कि किसी भी सॉलिड का स्पेसिफिक हीट फिक्स होता है और वो 3R होना चाहिए, जबकि रियलिटी में ऐसा होता है कि लो टेम्परेचर पे स्पेसिफिक हीट कम होता है और उसके बाद अधिक टेम्परेचर पे वो 3R की वैल्यू तक पहुंचता है। तो ये लो टेम्परेचर वाला बिहेवियर आइंस्टाइन के मॉडल से ही डिस्कस होता है कि क्यों किसी भी सॉलिड का लो टेम्परेचर पे जो स्पेसिफिक हीट होता है वो कम होता है और एब्सोल्यूट जीरो पे ज़ीरो हो जाता है। तो ये आपको एक्सप्लेन करना है पूरा। तो इस प्रकार से इसमें कुल 12 क्वेश्चन कवर किए गए हैं, जो कि पेपर 2 यानी सॉलिड पेपर 2 यानी सॉलिड स्टेट एंड न्यूक्लियर फिजिक्स। हालांकि इसमें केवल सॉलिड स्टेट वाले पार्ट से क्वेश्चन है, न्यूक्लियर फिजिक्स का हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।